तो फिर पता चला कि वो मकड़ी खाने। तो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन में ये उम्मीद की जाती है कि हम बच्चों के अंदर इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हम स्किल डेवलप करेंगे। तो सर मेरी सभी लोगों तक मतलब ज्ञान की बातें जो बताई जा रही हैं अच्छे से पहुंचे, और इस प्रकार से जैसे अधिक जानने वाला बच्चा है, मीडियम जानने वाला बच्चा है और स्लो जानने वाला बच्चा है, तो इन सब को हम कैसे मतलब बताएं, कैसे समझाएं, कैसे सिखाएं, तो उनके लिए और सबसे पहले इसमें मैं सक्रिय अधिगम की ओर ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक शिक्षक और सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, अगर वो सक्रिय नहीं है तो फिर एक्टिव होकर के वो सीख भी नहीं पाएंगे। और शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है अधिगम स्तर को बढ़ाना। हम जो क्लास में जाते हैं सिखाने के लिए ही जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जिस भी विषय बिंदु पर या किसी भी थीम पर अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज है कि हम अपने उद्देश्य को कितना प्राप्त कर पाए। इन चीजों को अगर बच्चों से पहले प्राइमरी और मिडिल स्तर की बातें हैं और उनको लागू करना चाहिए। जब बच्चा पूरी तरह से प्राइमरी और मिडिल स्तर का बच्चा परिपक्व होकर के हाई स्कूल में आएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल में आएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी सारी चीजें करने की जरूरत है हमको। और मैं एक इंग्लिश का व्याख्याता हूँ, यहाँ बहुत सारे इंग्लिश के व्याख्याता हैं। हमारे 12वीं की किताब में, 11वीं की किताब में पूरी विदेशी कहानियां हैं। कहाँ से मैं कहानी सुनाऊंगा भाई? उन कहानियों के बाद तुलनात्मक कहानियां मैं कहाँ से लाऊंगा? रियल बात है बनिक सर, सही बात है। क्यों? हम चीजें हैं जो मुख्य के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये तो विद्यालय है, विद्यालय के बाद छोड़ दीजिए, आप अपने घरों को देखिए ना, अपने घरों को देखिए आप। हमारे घर के जो मुखिया जो होते हैं वो सारे लोगों को जब लेके चलता है तो जाता है। दूसरा फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में जाते हैं तो सीधा सिद्धांतिक बात नहीं करना चाहिए, थोड़ा सीरियसली पढ़ा के बीच में थोड़ा गुनगुना लेना चाहिए, कुछ वातावरण ठीक हो जाता है, ब्रेक चेंज हो जाता है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमारे एक डीओ साहब थे, पुराने डीओ साहब, वो बताए थे कि शिक्षक अगर दौड़ता है तो बच्चा पढ़ता है, शिक्षक अगर खड़े होकर के पढ़ाता है तो बच्चा जो है बोर होने लगता है, और शिक्षक अगर बैठ जाए तो बच्चा सो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम लगातार कंटिन्यूअसली अपनी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और बच्चा सुन रहा है तो वो बोर होकर के सो ही जाएगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक, कॉमेडी, जोक करना चाहिए। और अगर एक प्रोडक्टिव लर्निंग हमको देनी है तो बच्चों से हमेशा इंटरेक्शन करना है। जैसे अभी आप सर 3 बजे से पौने 3 बजे से आप सेशन ले रहे थे, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से तो बाहर फ्रेश हवा के लिए चले जाऊँ या फिर मैं यहीं सो जाऊँ, लेकिन जैसे ही आपने ये सेशन स्टार्ट किया सर, सभी एक्टिव हो गए, सभी सुनने लगे, लोगों को भी लगा कुछ नया हो रहा है। और कैसे खतरा है, लेकिन आप पलट दीजिए, आप अध्याय पलट दीजिए। आप गुरु हैं, शिक्षक के सामने कोई बंदा जहाँ तक जितनी तक ऊपर तक बात जाए, हमारी प्राइमरी लेवल में सर रिपोर्टिंग कर देते हैं कि अग्रिम कक्षाएं संचालित हो रही हैं, उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और